तीन लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप, एक गेम खेल रही हैं। क्या? एक सर्कल है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, एक पार्क है 5 सेंटीमीटर का, 5 मीटर का, सॉरी 5 सेंटीमीटर सर्कल हो गया कितना बड़ा, 5 मीटर का है एक सर्कल पार्क। रेशमा ने एक बॉल दी सलमा को, सलमा ने दी मनदीप को, मनदीप ने दी रेशमा को। तीनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा सलमा के बीच का डिस्टेंस और सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर हो, तो बताओ रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो क्वेश्चन ये है, क्या एक सर्कुलर पार्क है, क्वेश्चन नंबर 5, एक सर्कुलर पार्क है, सर्कुलर पार्क है, तीन लड़कियां हैं, क्या नाम है? रेशमा, सलमा, मनदीप, ये तीन लड़कियां हैं, ठीक है। रेशमा और सलमा, रेशमा और सलमा, ये रही, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 6। सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस कितना है? 6। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है ये हमें नहीं पता, ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ आया है क्या? तीन लड़कियां हैं, एक सर्कुलर पार्क में खेल रही हैं, तीनों एक ही साइड पे बैठी हुई हैं, ठीक है, और एक बॉल थ्रो कर रही हैं। क्या कर रही हैं? बॉल थ्रो कर, कोई सी भी गेम खेल रही हैं। तो इसके बीच का डिस्टेंस 6 मीटर का, इसके बीच का डिस्टेंस 6 मीटर का है, और रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस क्या है हमें नहीं पता, ये हमें फाइंड आउट करना है। और ये हमारे पास क्या है? सेंटर। ये क्या है हमारे पास? सेंटर। अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो ये क्या बन गया? रेडियस। क्या बन गया? रेडियस ना, ये रेडियस हो गया। और ये क्या है? ये क्या है? ये भी रेडियस है भाई, ये भी तो रेडियस है ना। और ये क्या है? जी नहीं, आप भूल गए रेडियस की डेफिनेशन, दिख नहीं रहा था, ठीक है। तो ये लाइन डाली गई है कोड पे। किस पे लाइन डाली गई है? कोड पे लाइन डाली गई है, जो इसे क्या कर रही है? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, है ना। चलो समझना, आराम से समझना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो हमने इसको नाम दे दिया क्या नाम दे दिया? पी नहीं है ना, कहीं पी नाम दे दिया इसे। क्या नाम दे दिया? पी। तो हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करी है, प्रूफ तो है नहीं, तो गिवन वन की जरूरत है नहीं यहाँ पर। क्या कंस्ट्रक्शन करी? मीट O2 R and S and draw OP perpendicular RS, ये किया, ठीक है। अब समझे यहाँ पे जरा, अब करा क्या, क्यों करा गया इसको ऐसा? आप चाहे O को RS से मिला लो या O को SM से मिला लो, किसी एक से मिला लो, मिलाना है आपको, और एक लाइन ड्रॉ करनी है OP इस पे परपेंडिकुलर। अब मेरा मोटिव क्या है? मुझे निकालना है RM के बीच का डिस्टेंस। क्या निकालना है? RM के बीच का डिस्टेंस। तो RM के बीच के डिस्टेंस के लिए अगर मुझे ये मिल जाए, क्या R, इसको नाम दे दिया मैंने T, क्या नाम दे दिया? T। अगर मुझे RT मिल जाए तो RM कैसे निकलेगा? सोच के बताओ। ट्वाइस, बिल्कुल सही। क्यों? क्यों? अभी तो समझाया, एक ही चीज तो चल रही है यहाँ पर कि सेंटर से अगर किसी कोड पे लाइन डाली जाए तो क्या होती है? उसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। बार बार ये तो पढ़ रहे हैं। तो ये लाइन भी इसको क्या कर रही है? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। तो अगर RT निकल जाए तो RM निकल जाएगा भाई, है ना। क्वेश्चन समझा रहा है क्या? ये भाई तीन लड़कियां थी, आपस में गेम खेल रही हैं। अब हमें क्या करना? R और M के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये कितना है? 6। ये कितना है? 6। और ये कितना है? 6। और रेडियस कितना है? 5। रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, इसको निकालने के लिए जो हमने पहला क्वेश्चन किया था, एक ट्रायंगल में 2 बार एरिया निकाला था एक ट्रायंगल में 2 बार एरिया निकाला था, 2 बार परपेंडिकुलर लेकर। यहां पे वही करेंगे, हम एक ट्रायंगल लेंगे, 2 बार एरिया निकालेंगे परपेंडिकुलर लेकर। अब उस ट्रायंगल का नाम है ORS, इन ट्रायंगल ORS। तो पहले हमें पता है कि OP क्या है? परपेंडिकुलर किस पर? RS पर है। क्यों है? अभी तो स्टेटमेंट बताई है ना, कि सेंटर से कोड पे लाइन डाले जा रही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। तो RP कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर, राइट। RP कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। अब मुझे यहां पर क्या करना है? OP निकालना है। क्या निकालना है? OP। अब OP कैसे निकलेगा सोचो। ये मेरे पास कितना है? 3, ये कितना है? 5, और ये OP निकालना है। कैसे निकलेगा?
पाइथागोरस थ्योरम, बिल्कुल सही। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल किसमें, ओपीआर में, ओपीआर में क्या, ओपी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इक्वल टू ओ आर स्क्वायर। ओपी कितना है पता नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है। पी आर कितना है 3, ओ आर कितना है 5। तो ओपी कितना आ जाएगा 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 16, 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ओपी कितना आ गया 4। नाउ अब ट्रायंगल निकालते, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस, ट्रायंगल ओ आर एस कैसे, हाफ इंटू, अब बेस क्या रहेगा आर एस और हाइट क्या रहेगी ओपी। तो हाइट के लिए सारा ड्रामा किया गया था। अब हाफ इंटू आर एस कितना निकला हुआ है 6 और ओपी कितना निकाला 4, कैंसिल आ गया कितना 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एरिया आ गया, क्या आ गया ये एरिया। अगेन नहीं, बिकॉज पहले लिखते हैं, बिकॉज अब आर टी परपेंडिकुलर ओसी पर, आर टी परपेंडिकुलर है ओ एस पर, आर टी परपेंडिकुलर है ओ एस पर, है ना भैया, ये लाइन तो परपेंडिकुलर है ना। तो आर टी परपेंडिकुलर ओ एस पर, तो दोबारा से एरिया लगेगा, दोबारा से एरिया ऑफ ओ आर एस हाफ इंटू, अब की बेस ये रहेगा और हाइट ये रहेगा, आर टी इंटू में ओ एस, आर टी इंटू में ओ एस। एरिया कितना निकला हुआ है 12, आर टी हमें फाइंड आउट करना है और ओ एस कितना है ओ एस 5, तो जाएगा 24 अपॉन में 5, यह आ जाएगा 5 चौक 20, 5 8 40, आरटी आ गया 4.8, आरटी आ गया 4.8 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना था आर एम, क्या निकालना था आर एम क्या है आरटी का ट्वाइस, आरटी का ट्वाइस, यानी 2 इंटू में 4.8 यानी 9.6 सेंटीमीटर। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। पजल होते बच्चे बहुत ज्यादा, पजल होने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सा लॉजिक है। एक बार फिर से बता देता हूं मैं। सर्कल था, 3 जने थे, आपस में खेल रहे थे, राइट। एक का नाम था रेशमा, सलमा, मनदीप, इनके बीच का डिस्टेंस था 6 और सेंटर से इसकी दूरी थी 5। हमें निकालना था आर एम, तो हमने क्या करा, इस सेंटर को इससे मिलाया और यहां से एक लाइन डाली। जब यहां से लाइन डाली तो यहां दिख गया ये क्या, ये परपेंडिकुलर, क्या ये, जब और इसको बाइसेक्ट कर रहा है 6 तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। अब हमें क्या करना था, इसका एरिया निकालना था। क्या करना था, एरिया के लिए क्या चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो है, हाइट पता नहीं है, तो इसके लिए हमने पहले क्या करा, पाइथागोरस थ्योरम लगाई। क्या लगाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो उससे निकल गया। जब निकल गया तो दोबारा एरिया निकाल लिया हमने पूरा, ये एरिया निकाल लिया 12 आ गया। फिर हमें पता था कि भाई सेंटर से लाइन जा रही है, ये भी तो कोड है, आरएम भी क्या है कोड है, ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है इसे, तो अगर आरटी निकल जाएगा तो आरएम निकल जाएगा। अब आरटी के लिए दोबारा हमने परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला लगाया। अब ये परपेंडिकुलर इस बेस पर है, आरटी परपेंडिकुलर ओएस पर है, किस पर है ओएस पर है। तो हमने दोबारा से फॉर्मूला लगाया एरिया ऑफ ट्रायंगल का यहां पर, और लगाने के बाद जो वैल्यूज थी उसे पुट कर दिया, वहां से हमारे पास आरटी निकल आया। जब आरटी निकल आया तो उसका डबल कर दिया। तो 2 बार एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, जैसे पहले में किया था एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 बार किया था, इसमें भी 2 बार करना है। एक बार ओ पी आर एस लेकर चलना है और दूसरी बार आर टी और ओ एस लेकर चलना है। बस इसका दिमाग में क्लियर रखिएगा कि इसमें 2 बार एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाना है। एक बार ओ एस और आर एस, ओपी और आर एस लेकर चलना है, एक बार ओटी और ओ एस लेकर चलना है। बस ये 2 चीजें आपके माइंड में क्लियर रहेगी कि एक ट्रायंगल में 2 बार एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाना है, जो 8th क्लास में हमने सीखा था। तो इसमें दिक्कत नहीं है, बच्चे ये भूल जाते हैं कि 2 बार एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाना है, इसलिए थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, इसे 8th क्लास में पढ़ चुके हैं और ये फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने इसी बेस पर किया था। क्लियर।